क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इज, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और फोर्स की वजह से वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो टाइम जो है जीरो के वैल्यू के बराबर है, तो इस समय पे जो वेलोसिटी था वो 20 था, यानी कि इनिशियल स्पीड जो था उसका 20 था, और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ वेलोसिटी जीरो हो गया। तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम लोग कर दिए। यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ही जीरो हो गई ना। देखो ना भाई, हाफ एम वी स्क्वायर और टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी इसकी जीरो है, इस वजह से यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे तो जीरो हो गई। चलो ये जीरो हो गया, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ, मास कितना दे रखा है 2 और v स्क्वायर, इनिशियल स्पीड इसकी v थी, उसका स्क्वायर कर दो, 2 से 2 कट गया, माइनस दूनी के 4 यानी कि 400। जो वर्क डन चला जाएगा वो चला जाएगा b, दैट इज माइनस 400। इसका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं, एक्सलेशन निकलेगा जो कि नेगेटिव में होगा, तो वहाँ से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी दे रखा है। तो अब इन दोनों को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके भी हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है निकालने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।